हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीप्लाइड एजुकेशन में लाइट चैप्टर के आज 7th वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 important topics and the first one is sign convention for spherical lenses, lens formula, magnification, power of lens, and finally power of combination of lenses. Believe me guys, these topics are important, extremely important for your exam. Okay, so watch the complete video, and at the end of the video I am going to talk about two important things. Okay, so please stay till the end and let's directly jump into the discussion. Okay, so let's talk about sign convention for spherical lenses. See, आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, राइट? ये आपका प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस, एंड हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, दैट इज 0,0. इधर के डिस्टेंसेस क्या होंगे? ओरिजिन से राइट की तरफ अगर आप चलोगे, दिस डिस्टेंसेज आर पॉजिटिव. ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, दिस डिस्टेंसेज आर नेगेटिव. ओरिजिन से अपवर्ड जाओगे, ओके, प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो ये डिस्टेंसेस क्या है? पॉजिटिव हैं. ओरिजिन से अगर आप डाउनवर्ड जाओगे तो ये डिस्टेंसेस क्या हैं? नेगेटिव हैं. अंडरस्टूड? यही कंसेप्ट को हम क्या करेंगे? स्फेरिकल लेंसेज में यूज करने वाले हम लोग. यहां पे क्या किया मैंने? ये लेंस प्लेस कर रखा है, ठीक है? दिस कैन बी कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट. ये क्या है? मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, दैट इज ओ. ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर का जो पोर्शन है दैट इज लेफ्ट साइड, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड राइट साइड. दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड. ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है. तो मैं जब भी आपको बोलूंगा कि अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, का मतलब मैं इधर की तरफ डिनोट कर रहा हूं. ओके, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. सो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को आप ऑलवेज, साइन कन्वेंशन में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट को आप ऑलवेज लेफ्ट की तरफ रखोगे. लेंस आपका यहां पे है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, करेक्ट? नाउ आपके ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएंगी लेंस पे, वो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा. इट विल बी लेफ्ट टू राइट. देख रहे हो, मैंने यहां पे एरो से दिखा रखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, करेक्ट? नाउ अगर आपका इमेज रियल इन्वर्टेड है तो इधर बनने वाला है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर आपका इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनने वाला है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा. ये आपने पहले देखे, मैंने आपको टोटल 8 केसेस डिस्कस किए हैं, राइट? सो यहां पे क्या होने वाला है? इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप राइट जा रहे हो तो ये डिस्टेंसेस पॉजिटिव है. ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, देन दिस डिस्टेंसेस आर नेगेटिव. ऑप्टिकल सेंटर से इधर अपवर्ड जा रहे हो ना, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या है? पॉजिटिव है. और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो जा रहे हो, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर से बिलो जा रहे हो, तो ये डिस्टेंसेस क्या है? आपके नेगेटिव है. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप जो भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे ना, वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में होगा. मतलब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मेजर कर रहे हो, इमेज डिस्टेंस v मेजर कर रहे हो, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, ये सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे. करेक्ट है? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है. तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो. बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट क्या है जी? कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. और मैं ये ऐसे कैसे कह रहा हूं? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. इसका अपने पास एक सॉलिड प्रूफ है. देखो, ये आपने डायग्राम पहले देखा हुआ है मेरे वीडियोस में, ठीक है? आप देखो, ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट की तरफ रखा, करेक्ट है? इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट आ रहा है, करेक्ट है? नाउ आफ्टर द रिफ्रैक्शन these rays are getting converged at a point f2, and this point is what? Principal focus.
आपका ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। और अभी मैंने जस्ट बात किया है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जाओगे तो वो डिस्टेंसेज आपके क्या है? पॉजिटिव है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप समझ लो अभी कितना बार यूज होने वाला है। मैं लेंस फॉर्मूला में भी यूज करूंगा, पावर ऑफ लेंस में भी यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव। हाउ आई एम सेइंग दिस थिंग, कैसे बोल रहा हूं ये मैं चीज? देखो, आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लाइट इधर मिरर पे फॉल किया, लेंस पे फॉल किया, और यहाँ पे देखो डाइवर्ज हो रहा है, इधर डाइवर्ज हो रहा है, और फाइनली इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो हमने क्या देखा कि ये F1 पे मीट कर रहा है। इट मींस ऑप्टिकल सेंटर से F1 का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है, करेक्ट। और ये फोकल लेंथ किधर है? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है। ओके, एज पर द साइन कन्वेंशन क्या होता है? लेफ्ट की तरफ का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज नेगेटिव। अभी मैं क्या करूंगा ना, 8 केसेस को मैं आपको दिखाता हूं, जो लेंसेज के कन्वेक्स के 6 हैं और कॉनकेव के 2 हैं। आप देखना उसमें, और आप मुझे बताते चलो कि उसमें U नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, V नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ये मैं पूरा डिटेल्स में समझाया हूं। देखो पहला केस, यहां पे आप देखो ऑब्जेक्ट किधर है? इन्फिनिटी की तरफ है, इन्फिनिटी पे है, मींस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, इसलिए ये नेगेटिव है। इमेज कहां बन रहा है? इमेज इधर बन रहा है F2 पे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ है, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ कहां है? ऑप्टिकल सेंटर से F2 का बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, राइट की तरफ है, इट इज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट किधर है? प्लस वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, इसी वजह से ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है। ओके, मैं इन शॉर्ट उसको एच ऑफ ओ से रिप्रेजेंट करता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज को मैं एच आई बोलता हूं, हाइट ऑफ इमेज, करेक्ट। इमेज कैसा बन रहा है? यहां पे इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वाई की तरफ डायरेक्टेड, इसलिए ये पॉजिटिव है। इमेज देखो यहां पे तो ऑल्दो जो इमेज होगा वो बहुत छोटा बनने वाला है, हाईली डिमिनिश बनने वाला है, फिर भी वो क्या बोल रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा, मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होने वाला है, करेक्ट। दैट इज वाई इट इज नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से बिलो जाओगे तो डिस्टेंसेस क्या है? नेगेटिव है। सेकेंड केस में देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव, इमेज राइट की तरफ है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगा? जहां पे लाइट कन्वर्ज करेगी वो उसका प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज ऑन द राइट साइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, सो ये क्या है? पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट किधर है? प्लस वाई एक्सिस, इमेज किधर है? माइनस वाई एक्सिस की तरफ, करेक्ट है। यही सब केसेस न्यूमेरिकल्स में रहेंगे। ओके, U क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या है मेरा? इमेज डिस्टेंस, और F क्या है? फोकल लेंथ। आप इतना तो जान रहे हो पहले से। अभी यहां पे देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 2F पे रखा है, U किधर है? लेफ्ट की तरफ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, सो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। इमेज कहां फॉर्म हुआ है? राइट की तरफ फॉर्म हुआ है, सो पॉजिटिव। फोकल लेंथ देखो यहां पे पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट प्लस वाई की तरफ है, इमेज माइनस वाई की तरफ है, करेक्ट है। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, इमेज राइट की तरफ पॉजिटिव, फोकल लेंथ राइट की तरफ पॉजिटिव। आपका ऑब्जेक्ट किधर है? प्लस वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अबव है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, करेक्ट, सो इट इज पॉजिटिव। इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। फिफ्थ केस, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट को किधर रखा है? F1 पे रखा है, लेफ्ट की तरफ हुआ नेगेटिव। इमेज कहां है? देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो इमेज इसका इन्फिनिटी भी फॉर्म होने वाला है और एक बड़ा सा इमेज फॉर्म होने वाला है, इजंट इट।
तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि राइट साइड आ रहे हैं ना हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होने वाली। वाई, बिकॉज देख रहे हो इन्वर्टेड है इसके रिस्पेक्ट में, माइनस वाई एक्सिस की तरफ ये जा रहा है। ऑब्जेक्ट देखो प्लस वाई एक्सिस की तरफ है तो इस पॉजिटिव, और फोकल लेंथ देखो आप ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच का डिस्टेंस, इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन द राइट साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6-1। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ऐसा एक परसेप्शन है लोगों का कि सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी इज व्हाट, कन्वेक्स लेंस आल्सो फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इजंट इट। बहुत बार इस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ओके यहां पे देखो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है, तो यू क्या हो गया मेरा, लेफ्ट साइड, सो नेगेटिव। इमेज किधर बन रहा है, इधर देखो इमेज भी आपका इधर ही बन रहा है, लेफ्ट की तरफ ही, सो इमेज इज आल्सो नेगेटिव। अभी तक इमेज का डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा था, यही एक ऐसा केस है जहां पे नेगेटिव आया है, इजंट इट, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ देखो, लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन यहां पे कन्वर्ज हुई, तो फोकल लेंथ कितना हुआ, पॉजिटिव हुआ। ऑब्जेक्ट above y above the principal axis, image is also above the principal axis, both are directed toward the plus y axis, isn't it? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए। यहां पे दो चीजें इंटरेस्टिंग हुआ, एक कि आपका v अभी तक पॉजिटिव आ रहा था, यहां पे नेगेटिव आया, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अभी तक आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रहा था, ये एक ऐसा केस है जहां पे आपका हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है। आगे मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूंगा, ओके वहां पे ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा चीजें समझना। साइन कन्वेंशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है लेंस का तो साइन कन्वेंशन तो आना ही चाहिए। कॉनकेव लेंस का फर्स्ट केस क्या है, देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, मींस ऑब्जेक्ट इज इन द लेफ्ट साइड, राइट, दैट इज व्हाई यू इज नेगेटिव। इमेज कहां बना, इमेज F1 पे बन रहा है, एंड इट इज आल्सो लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, सो V भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, लाइट कहां से अपियर हो रहा है, डाइवर्ज होता हुआ F1 से, करेक्ट, ये भी लेफ्ट की तरफ है, सो इट इज आल्सो नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो गया। इट इज इंटरेस्टिंग। कॉन्वेक्स में F पॉजिटिव था, अभी जस्ट बोला ना मैंने कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, करेक्ट, यहां पे नेगेटिव हुआ। ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव। इमेज कहां, यहां पे बन रहा है F1 पे, और बहुत पॉइंट साइज का बन रहा है, छोटा बन रहा है, लेकिन नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। तो इरेक्ट है इसका मतलब क्या हुआ, द इमेज इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस इवन दो इट इज वेरी स्मॉल। ओके इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज भी क्या हुआ, पॉइंट साइज का है, तो ये पॉजिटिव हुआ, प्लस वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। अगर इन्वर्टेड रहता तो ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाता, और तब मैं बोलता कि एच आई मेरा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, अंडरस्टूड। एक लास्ट केस है, देखो आप यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, तो दिस इज पॉजिटिव। इमेज कहां बन रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इजंट इट, सो इट इज आल्सो पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो नेगेटिव होना है ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये जो लाइट जो डाइवर्ज हो रही है वो F1 से डाइवर्ज हो रही है। V देखो इमेज किधर है, लेफ्ट की तरफ है, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट की तरफ है। सो ये था टोटल डिस्कशन साइन कन्वेंशन का। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। देखो एक क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं जनरली, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है, इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे लेंस फॉर्मूला में ये यूज कर लेते हैं। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, साइन का डिफरेंस है दोनों में, ओके इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है।
सो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ है। और एक नोट में जो बात लिखी ना वो इंपॉर्टेंट भी है। क्या? द लेंस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल दी सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। ऐसा नहीं है कि कॉन्केव के लिए अलग होगा और कन्वेक्स के लिए अलग होगा, ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन का, आपका ऑब्जेक्ट किधर है, आपका इमेज किधर है, आपका फोकल लेंथ किधर है, आपका लेंस कौन सा है, उसके हिसाब से साइन इनका चेंज होता है इन तीनों का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज। अभी देखो हमने क्या देखा कि जो इमेजेस हैं, जो इमेजेस फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कई बार तो वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, कई बार वो ऑब्जेक्ट के इक्वल हाइट का है, और समटाइम्स इट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर रहे हैं, इजंट इट? सो मैग्निफिकेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशंस भी कहते हैं। दिस इज वन फॉर्मूला, करेक्ट? नाउ दिस सेकंड वन इज आल्सो देयर। क्या है कि जो मैग्निफिकेशन है ना वो रिलेटेड है किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से। सो द सेकंड फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाय u। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दो, देन यू विल गेट मैग्निफिकेशन इक्वल टू hi बाय ho is also equal to v by u, where hi is basically height of the image and ho is height of the object। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में ना क्या है, कई जगह पे एच डैश और एच का यूज हुआ है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं एच आई और एच ओ इसलिए लिखता हूँ ना कि यहाँ से क्लियर समझ में आता है चीजें कि क्या है। ओके, कुछ बुक्स में H2H1 लिखा हुआ है, रेफरेंस बुक्स में। आप कुछ भी कन्वेंशन यूज कर रहे हो, आपको बस इतना ध्यान रखना कि आप सही लिख रहे हो। और आपको पता है न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा ये यूज होगा। इंडिविजुअली कई बार इक्वेशन 1 ये भी यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, पर ज्यादातर टाइम क्या होगा, आपको ये तीनों को कंबाइन करके एक साथ यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। आप देखोगे न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, कहीं मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। नाउ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव, देखो यहाँ पे पहली चीज क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपका ये इमेज है, इजंट इट? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छे से इसको लिख लेते हैं, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। मतलब क्या हो रहा है कि आपका लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके तरफ, लेफ्ट के तरफ दोनों चीजें फॉर्म हुए, इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी। इसका मतलब, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब यहां पे मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है, एच आई अपॉन एच ओ, क्या आएगा, दो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेंगे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, एच आई अपॉन एच ओ, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट इज वाई मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है, राइट। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये देख रहे हो आप क्या, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो दिस इज नेगेटिव, और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इट इज पॉजिटिव। एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये नेगेटिव है। रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या बोला कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए क्या बोला मैंने, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल। कन्वेक्स लेंस में 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, करेक्ट है। वर्चुअल वाले के लिए पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे दोनों जगह पे। आप देखो, कन्वेक्स लेंस में जो आपका मैग्निफिकेशन है ना, वो आइदर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या फिर इक्वल टू 1 है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो इमेज है वो कई जगह पे छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और ऑब्जेक्ट के इक्वल भी है। तो जब आपका इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा हो, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। एक बड़ा नंबर है, ठीक है, और एक छोटे नंबर से डिवाइड करो, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या है, 2 मीन्स ग्रेटर देन 1 है, इजंट इट। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इज आपका जो इमेज है वो क्या है, छोटा है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज सपोज दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, 0.5, मीन्स इट इज लेस देन 1। मोर देन 1, लेस देन 1, दो चीजें हो गया। आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा भी मिलेगा जहां पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा मैग्निफिकेशन, h of I upon h of 0 that is 1, so it is equal to 1, करेक्ट है। कनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है आपके पास, क्या, वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनता है और इमेज आपका हमेशा छोटा होता है, ये वाला केस। इमेज आपका हमेशा स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, सो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज लेस देन 1। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर ऑफ लेंस। क्या समझते हो आप पावर ऑफ लेंस का मतलब, देखो कन्वेक्स लेंस के पास कन्वर्जिंग पावर है, am I right, कन्वर्जिंग। और कॉन्केव लेंस के पास डाइवर्जिंग पावर है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग पावर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसके पास कन्वर्जिंग पावर। यहां पे देखो डायग्राम में, देखो आ जाओ रे डायग्राम में देखते हैं। यहां पे देखो आपके पास क्या है, ये थिक कन्वेक्स लेंस है। दो कन्वेक्स लेंस मैंने अलग अलग लिए हैं, आपको कुछ समझाना है यहाँ पे मुझे। देखो थिक कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज थिन कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम को थोड़ा ना क्लोजली नोटिस करना, क्या इसमें फर्क है।
कन्वेक्स लेंस है तो उसके पास कन्वर्जिंग पावर है, करेक्ट है ना। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो लाइट इस पे फॉल कर रही है उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे जाके मीट करवा दे रहा है। इसमें भी देखो कन्वेक्स लेंस है तो इसको क्या किया, आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीट करवा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन आप एक चीज यहां नोटिस करना, यहां पे फोकल लेंथ क्या है, यहां पे फोकल लेंथ छोटा है, यहां पे फोकल लेंथ बड़ा है। प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो आपका कन्वेक्स लेंस थिन है शेप में, उसका फोकल लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द थिक कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि ये जो थिक कन्वेक्स लेंस है ना उसके पास ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है, वो क्या कर रहा है, इमीडिएटली लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज करा दे रहा है। इसी वजह से उसका फोकल लेंथ कम आ रहा है। और जो थिन कन्वेक्स लेंस है उसके पास पावर थोड़ा कम है, इसलिए वो टाइम ले रहा है लाइट को कन्वर्ज कराने में। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि लाइट थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कन्वर्ज हो रहा है और उसका फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है। दो चीजें यहां पे मैंने बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है। थिन वाले के पास फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। थिक वाले के पास फोकल लेंथ छोटा और पावर ज्यादा। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर क्या है, कम है। कॉन्केव लेंस में भी ऐसे ही है, अगर फोकल लेंथ छोटा है तो वो डाइवर्जेंस ज्यादा कर पा रहा है, उसके पास डाइवर्जिंग पावर ज्यादा है। फोकल लेंथ बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, डाइवर्स कम कर पा रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पावर ऑफ लेंस है ना वो फोकल लेंथ से रिलेटेड है। फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर कम हो जा रहा है, फोकल लेंथ कम हो रहा है तो पावर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, करेक्ट है। इसी को मैंने थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा है, P is inversely proportional to 1 by f. It means I can write P equal to 1 by f, where P is power and f is focal length. आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है डियर, आपका फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके साथ ट्रिक होगा, क्या आपको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दे देंगे फोकल लेंथ। कुछ बच्चे इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करते, और आपका आंसर फाइनली जो आएगा वो रॉन्ग आएगा। सो अगर सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर यहां पे पुट करना है, फिर आपको पावर कैलकुलेट करना है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स, करेक्ट। सी एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार। डायोप्टर है जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अच्छा है, मेरा नाम भी धीरेन्द्र है, डी से स्टार्ट होता है और यहाँ भी डायोप्टर डी आया है, इट्स गुड, ओके। फोकल लेंथ जब 1 मीटर है, यहाँ पे पुट कर दो, देखो P इक्वल टू 1 बाई एफ है। जब फोकल लेंथ 1 होगा तो पावर कितना आएगा, 1 डायोप्टर आएगा सॉल्व करने के बाद, करेक्ट। एक चीज और, P इक्वल टू 1/1 मीटर, यही लिख रहे हो ना आप, क्योंकि आपका फोकल लेंथ 1 मीटर है, 1 कैंसिल हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर इनवर्स 1 डायोप्टर को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मीटर जो है वो किधर है, मीटर डिनोमिनेटर में है, इजंट इट, 1 मीटर, यहां पे मिस्टेक लिख दिया था मैंने, देखो 1/1 मीटर है, मीटर आपका डिनोमिनेटर में, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट इज 1 मीटर इनवर्स। डिवाइड करने पर रिजल्ट तो 1 है, लेकिन ये मीटर को अभी मैं अच्छे तरीके से लिख रहा हूं तो ये मीटर इनवर्स हो गया, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मार्क्स में कई बार ये भी आ जाता है, करेक्ट है। नाउ कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या कि फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स का, पॉजिटिव होता है। पावर ऑफ कॉनकेव क्या होता है जी, इट इज नेगेटिव। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव। करेक्ट है। नाउ यहां तक हमारा पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट कवर हुआ। अब हम देखते हैं कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं। ओके, क्यों करते हैं यूज, इसके बारे में भी समझेंगे। देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। सपोज करो आपका मोबाइल का कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। इसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक लेंस नहीं होता, दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज। एंड द रीजन इज, वो चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ जाए, इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाए, इमेज अच्छे से दिखे, उसकी शार्पनेस बढ़ जाए इमेज की, ये पर्पस होता है। करेक्ट है। तो इसमें पावर कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें हम लोग पावर क्या करते हैं, जो लेंसेज है उसके इंडिविजुअल पावर्स को ऐड कर देते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। आपके पास अगर 2 लेंसेज है तो P1 प्लस P2, 3 लेंसेज है तो P1 प्लस P2 प्लस P3। सपोज मोर है तो आप सिमिलरली क्या करोगे, सबको अलजेब्रिक ऐड कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका नेट पावर हो जाएगा। अभी सपोज करो कि मेरा एस्पेक्ट का जो पावर है वो 2.25 डायोप्टर है। अभी ऑप्टिशियंस क्या करते हैं, बेसिकली आप जाओगे तो देखना वो मैन्युअली कैसे करते हैं टेस्टिंग। आपका एक फ्रेम लगाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग लेंसेज क्या करते हैं आपके फ्रेम में पुट करते जाते हैं। लेट अस सपोज उनके पास 1 डायोप्टर का लेंस है, तो 1 डायोप्टर का क्या किया, फ्रेम में 2 पुट कर दिया। इससे क्या हुआ कि 1 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर हो गया। अभी फुलफिल नहीं हुआ है क्योंकि 2.25 डायोप्टर मेरा एस्पेक्ट का पावर है। करेक्ट है। अब वो क्या करेंगे, अलग से एक 0.25 डायोप्टर का लाएंगे। मींस टोटल कितने लेंसेज यूज किया उन्होंने, दे हैव यूज्ड 3 लेंसेज। और पर्पस क्या था कि जो इमेज है वो मुझे क्लियर दिखे। करेक्ट है। देखो यहां पे क्या हुआ, पावर हमने क्या किया, सबको इंडिविजुअली ऐड कर दिया। ओके, क्लियर ना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे बात करना है। देखो क्या है, पहला चीज, लाइट चैप्टर में हमने अभी तक 2 वीडियो ऐसे शूट किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। पहला एक ये वीडियो है जिसमें मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें मिरर फार्मूला भी यूज हुआ है, मैग्निफिकेशन भी यूज हुआ है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिलीव मी, एक बार आप उसको जरूर ट्राई करना। और दूसरा जो वीडियो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस पे है। ये 2 वीडियो तो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको ये लाइट चैप्टर अगर इंप्रूव करना है और आपको ऑलरेडी आता है ये चैप्टर, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करो, देखो क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है। और एक और बात, YouTube पे क्या है कि मैं क्विजेस पोस्ट कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, शायद बहुत लोग देख भी रहे हैं। YouTube कम्युनिटी पे मैं क्या करता हूं, क्विजेस पोस्ट करता हूं। देखो कल एक क्विज मैंने पोस्ट किया है। क्या है कि जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं ना क्विज के लिए, वो इतना इजी टू सॉल्व नहीं है, अच्छा क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं से। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका प्लीज एडवांटेज लो, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। ओके, आप क्विजेस को अटेम्प्ट करो, आपसे अगर नहीं सॉल्व होता है तो देखो मैंने सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशंस नहीं दिया है क्वेश्चन का, क्वेश्चंस में इसका सॉल्यूशंस भी गिवन है। जब आप ऑप्शन चूज कर लोगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो वो आपको सॉल्यूशंस भी दिखाएगा। तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का क्विजेस आपको डेली अपडेट में मिले, बिकॉज मैं डेली पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। ठीक है। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।